सब्र। सब्र एक ऐसी चीज़ है, जब ये आ जाता है तो फिर किसी दूसरी चीज़ की तलब नहीं रहती। आजकल हर तरफ जो है ना महंगाई के नारे लग रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई। अगर हम चाहें तो इस महंगाई को कम भी कर सकते हैं। जब हमारी ख्वाहिशात हमारी ज़रूरियत से ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो फिर महंगाई ही होती है। तो इसलिए हमें अपनी ख्वाहिशात नहीं बल्कि अपनी ज़रूरियत को मद्देनज़र रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम रीयूज़ बना लें या दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लें। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, तो इस अक्ल को इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, कुछ व्लॉग और कुछ टिप्स। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी यहाँ पर मेरे बेबी के लिए बन रहा था ऑमलेट। रात मैंने बनाई थी तोरियां चिकन, लेकिन मेरा बेबी कहता कि मैंने जो है ना बोटियाँ नहीं खानी, मैंने ऑमलेट खाना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं आप लोगों को ऑमलेट बना देती हूँ। हिबा और फ़रीद दोनों को मैंने बना दिया था और फ़रीद अपने लंच में भी ले गया था और घर में भी उसने खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने ना सारे काम कर लिए थे। तो फिर लाइट थी तो मैंने कहा कि ये वाला काम जो लाइट वाला है वो भी मैं कर लूँ। तो बस कपड़े प्रेस कर रही हैं और कपड़े प्रेस करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की टिप्स। तो जनाब ये मेरी टिप नंबर 1 है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है ये। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारा दिल कर रहा होता है जी कोक, पेप्सी जो भी हो, ये गोरमा हो, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहें, लेकिन वो ठंडी ना हो। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेहमान भी घर में अचानक से आने होते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बॉयल में लेना है पानी। इस तरह से पानी लेने के बाद आपने कोई भी सूती कपड़ा हो ना, या आपके पास टॉवल हो, तो आपने उसको पानी में डिप कर लेना, अच्छे तरीके के साथ निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने उस कपड़े के अंदर ये देखें इस तरह से कर लेना है और फिर आपने इस कपड़े के अंदर यूं बोतल को लपेट देना है। इससे क्या होगा, लपेट देना है, उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो क्या होगा जी, आपने बस चुटकी बचानी है और बस कोक ठंडी हो जानी है। तो बस ये थी मेरी टिप्स पहली। अगर पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा। और दूसरी टिप नंबर जो है ना 2, उसमें हम आपको बताएंगे बहुत ज़बरदस्त टिप्स। ये स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। उनकी जो बोतल होती है ना, वाटर बोतल, वो अक्सर लीक होना शुरू हो जाती है। तो हम इसको न्यू लेने की बजाय इसी को हम सेट कर लें तो हम महंगाई से बच सकते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। बस एक रबड़ बैंड लेना और उसको इस तरह से चढ़ा देना और ऊपर आपने ढक्कन बंद कर देना, तो आपकी बोतल कभी भी पानी लीक नहीं करेगी। और रबड़ बैंड, इसका भी कोई पैसा नहीं। ये कैसे हम बनाते हैं, ये बनाने का तरीका मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर किसी ने ये तरीका जानना है तो मेरी पिछली वीडियो को विज़िट कर लें। है ना ज़बरदस्त टिप। तो अब करते हैं टिप नंबर 3। बाज़ ऑयल ऐसे होते हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, और अगर डेली बेस पे भी यूज़ करते हैं उसके लिए भी ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। अगर कभी कभी यूज़ करें तो इस तरह से ना बोतल बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह से ना डस्ट पड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए, इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आए हैं। उससे पहले हम बोतल को कर लेते हैं अच्छे से साफ़। मैंने पहले गीला कपड़ा लिया है, उसके मदद से मैंने इसको बिल्कुल साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद फिर मैंने एक खुश कपड़ा लिया, खुश कपड़े के ऊपर फिर मैंने लेके फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, ताकि इसकी डस्ट वगैरह जो है ना, जो भी ये डर्टी हुई है जिस वजह से ये साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने इस तरह से टिशू लिया है और आप लोगों ने भी ऐसे टिशू को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसका कॉर्नर होगा उससे आपने थोड़ा सा कट लगा देना है। तो ये बोतल का फ्रॉक बन गया। नहीं जी, ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप डेली यूज़ करती हैं इस तरह की बोतल, तो उसके ऊपर भी आपने इसके लीड के ऊपर इस तरह से ये जो हमने टिश्यू पेपर को कट किया है उसको चढ़ा लेना है। और चढ़ाने के बाद यहाँ पर आपने ना रबड़ बैंड को चढ़ा लेना है। और नीचे भी अगर आपसे हो सके तो ये देखें इस तरह से ये होगा कि ये टिश्यू पेपर कहीं भी नहीं जाएगा और आपका
ऑयल जब आप डालेंगे तो बोतल पर नहीं लगेगा बल्कि इस टिश्यू पेपर पे लगेगा और आपकी बोतल नीट एंड क्लीन रहेगी। और आप आते हैं टिप नंबर 4 की जानब। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि घरों में इस तरह की ना ट्रे वगैरह टूट जाती हैं तो उसे हम फेंक देते हैं। अब आपने फेंकनी नहीं है बल्कि आपने इसके अंदर रखना है एक टिश्यू पेपर या कोई भी आप पेज ले लें, बच्चों की कॉपीज़ अक्सर ख़त्म हुई होती हैं, उनके अंदर इस तरह से आपने ऑयल की सारी बोतलें रख लेनी। इससे आपके एक टिश्यू पेपर से आपका पूरा किचन साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि ना तो हम जगह जगह रखेंगे और बोतल को ना नीचे स्लैब पे आपके ऑयल गिरेगा और ना स्लैब गंदी होगी। इस तरह आप ट्रे में रखेंगे और नीचे टिश्यू पेपर भी होगा तो ट्रे भी गंदी नहीं होगी और आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। है ना ज़बरदस्त टिप? तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अब आते हैं टिप नंबर 5 की जानब। हमारे घरों में इस तरह से अक्सर टब और बाल्टियाँ होती हैं, डब्बे होते हैं, वॉशरूम में लोटे पड़े होते हैं, तो हम उनको धोने के लिए महंगे महंगे जो है ना वो लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हम हार्पिक यूज़ कर रहे हैं तो कभी कुछ, लेकिन आज के बाद आपने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा सर्फ लेना है, कोई अच्छे वाला सर्फ हो जाए, और शैम्पू जो आप घर में ऑलरेडी यूज़ कर रही होती है वही, कोई इसमें नहीं है कि फलाम वाला शैम्पू। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। पानी ऐड करने के बाद इस तरह की वायर होती है ना जो बर्तन साफ़ करने वाली, लेकिन बर्तन साफ़ करने वाली नहीं लेनी, उस तरह की लेनी है, या मैंने वॉशरूम के लिए लैदा से रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल के इसको लिक्विड बना लिया और वायर के साथ अच्छे तरीके के साथ मैं इसको साफ़ करूँगी। यकीन माने इतनी पावरफुल ये टिप है ना, अगर आप भी ज़रूर दुआएं देंगे। इस तरह से मैंने सारे टब को रगड़ इतना भी नहीं रगड़ा, तो ये देखें मेरा लिक्विड ज़्यादा था तो फिर मैंने अपने घर का दूसरा टब था उसे भी मैंने इस तरह से वायर के साथ साफ़ कर लिया और डब्बे को भी साफ़ कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपने इतनी महंगाई में बाज़ारी जो है ना वो डिटर्जेंट या बाज़ारी लिक्विड वगैरह यूज़ नहीं करने, कोई क्लीनर यूज़ नहीं करना। आप इस तरह से घर में बनाएं और ये देखें आप लोगों के सामने किस तरह से चमक रहे हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर यूज़ करें और अपने घर की बाल्टियाँ टब वगैरह को चमकाएं। इस तरह हम प्लास्टिक की हर चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। इवन के किचन की टोकरियाँ वगैरह जो होती हैं उन्हें भी आप टीथ ब्रश के साथ इस लिक्विड से साफ़ कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त टिप। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।